क्या हो रहा है भाई? ये क्या हो रहा है यहाँ पर? ये कोई बताएगा क्या हो रहा है यहाँ पर? ये देखिए कि किस तरीके से पूरे धर्मपुर की जो है नाली नाली खोद दी इन्होंने, सड़कें खोद दी और चारों तरफ धर्मपुर के जो है क्षेत्र में खुदाई खुदाई हो रही है। कोई बताएगा क्या क्या हो रहा है यहाँ पर? सीवर का काम हो रहा है। अच्छा, यहाँ पर सीवर का काम हो रहा है। देखिए आज धर्मपुर के हर गली चौराहे में सीवर का काम हो रहा है और ये काम क्यों हो रहा है इस बात को भी हम जानते हैं। भाई साहब, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम अजय पैनोली है और ये जो है यहाँ पर जो है धर्मपुर की, आप मुझे बताइए कि क्यों हो रहा है इतना विकास यहाँ पर? ये जो है सबसे पहले तो बात ये है कि इससे पहले जो है यहाँ पे जो है जो विधायक रहे हैं वो जो है कांग्रेस के थे। वो 3 बार जो है कैबिनेट मंत्री रहे हैं। उस समय यहाँ पर किसी प्रकार को कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। आप मुझे बताइए, बुलडोजर चल रहा है, धर 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 लगातार ये बुलडोजर चलने पे लगा हुआ है। गली गली के धर्मपुर के जहाँ भी देखो वहाँ गली गली में बुलडोजर चल रहा है, पाइप बिछाई जा रही। सीवर लाइन क्यों इतनी जल्दी में काम क्यों हो रहा है? थोड़ा बताएं आप मुझे। ये एक्चुअल में जल्दी में नहीं हो रहा है। ये जो है हमारे विधायक जी ने पहले वो थी तब की स्वीकृति योजनाएं हैं। ये कार्य अभी जो है स्पीड के साथ हो रहा है और अभी आप देख सकते हैं कि क्योंकि जो कार्यदायी संस्था है वो जो है स्पीड से काम कर रही है। मैं सबसे पहले जो आपके चैनल का और कार्यदायी संस्था का और माननीय विधायक जी का धन्यवाद दूंगा जो इन विकास कार्यों पे इतनी तेजी से गति ला रहे हैं ताकि जो है आम जनमानस को किसी प्रकार का कोई दिक्कत न हो। भाई साहब, धर्मपुर के विधायक विनोद चमोली और धाए धाए चल रही विकास की यहाँ पर गोली। अब ये बताइए इतनी जल्दी में क्यों काम किया जा रहा है? क्या चक्कर है? ये जल्दी में इसके क्योंकि जो है यहाँ पर जो है पॉपुलेशन बहुत अधिक है, इसलिए यहाँ पर जो है दिन रात कार्य किया जा रहा है ताकि किसी को किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो। यहाँ पर क्यों नहीं हो पाया इतने सालों में? अब क्यों हो रहे ये कार्य? ये जो है अभी जो है कार्य जब से ये स्वीकृत हुई है योजनाएं तब से जो है कार्य जो है प्रगति पर चल रहा है। तो धर्मपुर की जनता भी ये बताने का काम करे कि ये काम जो इतनी जल्दी में हो रहे हैं आपके क्षेत्र में हो रहे नहीं हो रहे और कैसे हो रहे, ठीक हो रहे नहीं हो रहे, ये भी बताने का काम करे। अब जान आपको दिखाना चाहते हैं विनोद चमोली जी, क्या कहेंगे इस विषय में? आप बने रहे इस पूरी खबर में कि विनोद। हर हर महादेव। पहाड़ की दहाड़ में स्वागत है आप सभी दर्शकों का। क्रांतिकारी सुरेंद्र सिंह रावत और सच्चाई हम दिखाते हैं ताकि समाज में बदलाव आ सके। तो आज इसी सच्चाई को हम दिखाने जा रहे हैं। पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जिस तरीके से उत्तराखंड प्रदेश में लगातार विधायक मंत्री नेताओं के ऊपर तंज कसे जाते हैं, जब स्पष्टीकरण रूप सामने नहीं आता, बातें सामने नहीं आती तो बहुत सारी बातें बनती है, बहुत सारे जो है सवाल उठते हैं। तो इसी स्पष्टीकरण को लेकर पहली बार हमारे समक्ष यहां पर धर्मपुर के विधायक मान्य श्री विनोद चमोली जी को हम आपसे मिलवाने जा रहे हैं और किस तरीके से जो है धर्मपुर में विकास की गोलियां चल रही है, धाए धाए बुलडोजर चल रहा है, गली गली खोद रखी है। पूरे कार्यों को लेकर श्री विनोद चमोली जी से बात करते हैं कि कैसे यहां पर कार्य चल रहे हैं। विधायक जी विनोद चमोली जी, पहाड़ की दहाड़ में आपका स्वागत है। धर्मपुर के ऐसा कोई गली चौराहे नहीं बचा जहां पर लगातार बुलडोजर चल रहा है, मशीनें चल रही है। इतना विकास इतनी जल्दी जल्दी में हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से विकास धर्मपुर में हो रहा है? आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपके माध्यम से जो भी दर्शक हमारा ये संवाद देख रहे हैं उनको मेरा नमस्कार। जहाँ तक धर्मपुर विधानसभा का प्रश्न है, आप लोग जानते हैं कि मेरा बहुत समय देहरादून के नियोजन में गया है और नियोजन मेरा रुचिकर विषय रहा है। तो जब मैं यहाँ पर मेयर था और धर्मपुर विधानसभा को मैंने टारगेट किया कि मुझे वहाँ से चुनाव लड़ना है, तब से मैंने उसके योजनाएं बनाना प्रारंभ कर दिया था। और आपने देखा होगा पिछले 5 साल में बहुत कुछ धर्मपुर विधानसभा में हुआ है। जो काम बहुत समय से रुके हुए थे, जैसे बाईपास का काम था, आपका आरओबी का काम था, वो काम भी अब काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। इसके साथ साथ लगभग 600 करोड़ की लागत से क्षेत्र में सीवर लाइन का काम चल रहा है, पानी की लाइनों का काम चल रहा है, सड़कों का निर्माण का काम होगा, ड्रेनेज का काम चलेगा और 5 साल तक उसका मेंटेनेंस भी होगा। गैस पाइपलाइन भी पड़ रही है। तो आपने देखा होगा कि पहली बार ऐसा हुआ है, एक पैकेज के रूप में एक क्षेत्र को पूरा काम मिला है। तो लगभग 100 करोड़ रुपये प्रति वार्ड इस समय वहाँ पर खर्च हो रहा है और आने वाले 5-7 साल के लिए समस्याओं का पूरी तरह से समूल निराकरण हो गया है। तो ये इसीलिए संभव हो पाया क्योंकि बहुत लंबा राजनीतिक अनुभव भी मेरा है। विधायक जी, आपकी शायद ये पहली विधानसभा है उत्तराखंड की इतनी जिसमें इतना बड़ा प्रोजेक्ट का कार्य चल रहा है। थोड़ा हम आपसे जानना चाहेंगे कि इतना बड़ा जो प्रोजेक्ट है उसको धरातल पे उतारने के लिए आपको क्या संघर्ष करना पड़ा और जो अब जो कार्य हो रहे हैं उसमें जनता को भी
अलग सी परेशानियां होती है, तो उसको आप किस नज़र से देख रहे हैं? कैसे आपने इतने बड़े प्रोजेक्ट को यहाँ पर उतारा? देखिए, ये सारा एडीबी के माध्यम से हो रहा है, क्योंकि सरकार में मैं गया था, मेयर था उस समय, तो योजनाएं बन रही थी शहर की, तो उसमें इस क्षेत्र को लिया गया और एशियन डेवलपमेंट के माध्यम से फंडिंग करा के उसके बाद वो काम किया जा रहा है, क्योंकि मात्र सरकार के ऊपर निर्भरता से वो काम शायद नहीं हो पाते, क्योंकि इतना पैसा एक साथ एक जगह लगना बड़ा मुश्किल होता है। तो एडीबी के माध्यम से हो रहा है। ये भी मैं आपकी जानकारी में दे दूं कि बाकी के बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ भी और काम होना बाकी, वो पाइपलाइन में है। वहाँ भी सीवरेज के काम पाइपलाइन में से, जैसे कैंटोनमेंट एरिया है, सुभाष नगर है, यहाँ तक कि जो मेवाला और सेवला कला और जो शिमला बाईपास वाली बेल्ट है, इसका भी सीवरेज का प्लान आगे बढ़ा रहे हैं। इस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। अभी से काम करें तो आगे चल के उसका निश्चित तौर पर परिणाम भी आएंगे। तो ये सारी योजनाएं हैं, ये कुछ मेरी जानकारियों का लाभ इसमें मिला। अब जैसे एडीबी में सबसे बड़ी बात थी कि पहले तो प्रोजेक्ट सैंक्शन हो। कोरोना काल में हमको प्रोजेक्ट सैंक्शन करने में काफ़ी दिक्कतें आई। साथ में जो जगह उपलब्ध कराना है, जैसे एसटीपी के लिए जगह उपलब्ध कराना है, पानी के टैंक बन रहे हैं, ट्यूबवेल लग रहे हैं, तो उसके लिए जगह उपलब्ध कराना है, एक बड़ा काम है। तो विभाग के साथ कोऑर्डिनेट करके ये सब व्यवस्थाएं बनाई गई और आज वहाँ पर काम चल रहा है। बहुत जगह और भी सैंक्शनिंग होती है, लेकिन जगह उपलब्ध न होने से काम ही नहीं हो पाते। तो कहीं ना कहीं एक टीम का एक हिस्सा बनकर मैं उसमें काम कर रहा हूँ। अधिकारी और जो टेक्नोक्रेट्स हैं उनके साथ मिलकर मैं स्वयं भी उस काम में लगा रहता हूँ। तो मैं जब किसी चीज़ के एग्जीक्यूशन में आता हूँ तो अपने आप को टीम का हिस्सा समझ के मैं उस पर काम करता हूँ और उसी का परिणाम है काम हो रहे हैं। विधायक जी, लगातार चुनाव के दौरान भी जो है विरोध होता रहा है और विरोध जनता करती रहती है। जनता केवल विकास चाहती है और घर के अंदर उनको विकास चाहिए जनता को। तो आप ये बताइए कि एक विधायक की परिभाषा क्या भूमिका होती है एक विधानसभा में एक विधायक की, और किस तरीके से उसको संघर्ष करना पड़ता है एक विधायक जनप्रतिनिधि को, जो आपके पास अगर डायरेक्ट जो जनता आती है तो डायरेक्ट आप काम करवा देते हैं, या आपको कैसे कैसे उसके लिए जो है संघर्ष करना पड़ता है, फाइलों को कहाँ कहाँ दौड़ाना पड़ता है, थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए, जनता की अपेक्षाएं बहुत होती हैं। कुछ काम जो विकास से संबंधित होते हैं, जो हमको बहुत दूरदर्शिता के साथ में लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ में करने पड़ते हैं। कुछ तात्कालिक काम होते हैं जहाँ पर फौरी रिलीफ लोगों को चाहिए होता है। कई बार कुछ व्यक्तिगत काम भी होते हैं जो लोग व्यक्तिगत तौर पे हमसे राहत चाहते हैं, सहयोग चाहते हैं, वो भी करना पड़ता है। और उससे बड़ी चीज़ है उपलब्धता, कि आपका जनप्रतिनिधि आपको उपलब्ध रहे हर समय, आपकी बात सुनने के लिए, और आपकी बात को गंभीरता से सुने और उसको करने का प्रयास करें जो अपेक्षाएँ हैं। ये मैं नहीं कह सकता कि आप 100% डिलीवर कर सकते हैं। नहीं, मौजूदगी तो आपकी हमेशा रहती है। हम तो जब भी आए हैं हमने यहाँ पर ये देखा है कि आप हमेशा मौजूद रहते हैं। कोई विधायक यहाँ पर इसमें हॉस्टल में मिले न मिले, लेकिन आप हमेशा मौजूद रहते हैं। जी, नहीं, एक डिसिप्लिन है मेरी लाइफ का जिसको मैं मेंटेन करके चल रहा हूँ। जब से मैं राजनीति में सक्रिय हुआ हूँ, 37 वर्ष मुझे हो गए हैं, मैं लगातार लोगों के लिए उपलब्ध हूँ और क्षेत्र में भी होता हूँ तो मैं एक स्थान पे भी मिलता हूँ। कारण है उसका, क्योंकि कई बार क्या होता है, मैं एक क्षेत्र में और दूसरे क्षेत्रों में कोई समस्या है, वो हमसे कहाँ मिलेंगे। तो उनको मालूम है, मेरी विधानसभा का एक एक व्यक्ति जानता है कि मेरा विधायक इस समय कहाँ होगा। उसको मुझसे अगर संपर्क करना तो वो मुझे घर पर मिल जाता है, यहाँ मिल जाता है। इवन फील्ड में लोग ढूंढते मुझे पहुँच जाते हैं। आजकल फेसबुक का ज़माना है, तो आदमी देखता रहता है मेरा विधायक कहाँ घूम रहा है, कहाँ इस समय काम कर रहा है, लोग वहाँ तक पहुँच जाते। तो मैं अपने आप को 24/7 मानता हूँ। आपको रात को 3 बजे भी अगर मुझसे काम हो, आप मेरे निवास आ सकते हैं, मैं आपके लिए काम के लिए खड़ा होऊंगा। विधायक जी, बहुत से लोग ये कहते हैं कि विनोद चमोली जी बिल्कुल काम नहीं करते। आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय में, जो लोग इस तरीके से कहते हैं कि विनोद चमोली जी काम नहीं करते, और बहुत से लोग कहते हैं अच्छा काम कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है ना कि कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो मेरे संपर्क में नहीं होंगे, जो मुझे नज़दीक से जानते नहीं होंगे। कुछ ऐसे लोग भी कह सकते हैं कि साहब मैं काम नहीं कर रहा हूँ। कुछ ऐसे लोग होंगे जिनके पूर्वाग्रह होंगे, मान लो दलीय तौर पे वो अलग सोच रखते होंगे, तो निश्चित तौर पर आपका कहने का मतलब ये है कि काम करवाने के लिए मुलाकात जरूरी होती है। देखिए, काम लेना भी आना चाहिए, संपर्क साधना जरूरी होता है, काम लेना भी आना चाहिए। हम तो अपने काम में लगे हुए हैं। अब जैसे मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि भाई हम तो एक बैल की तरह जुत गए, लेकिन हल तो तुम्ही को पकड़ना पड़ेगा। जब तक तुम हल नहीं पकड़ोगे तब तक वो बैल खेत कैसे जोतेगा। तो अल्टीमेटली आपको भी कहीं ना कहीं सक्रिय होना पड़ेगा, आपको अपने कामों के प्रति उतना डेडिकेटेड होना पड़ेगा, उनको कराने के लिए प्रयास करने पड़ेंगे, और हम तो करते ही हैं। तो मिलकर काम होता है। लोग घरों में बैठे रहे और वो सोचेंगे साहब, आज एक बड़ा मज़ेदार उदाहरण आया। अभी एक हमारे कार्यकर्ता, बहुत पुराने कार्यकर्ता, वो मिल गए मुझे। तो वन विहार क्षेत्र में कहीं 1 साल से वो आए होंगे, मुझे नहीं मालूम है। तो कहने भाई साहब हमारे क्षेत्र में नहीं आए। मैंने कहा कहाँ रहते हो? कहने लगा वन विहार में आप नहीं आए। मैंने कहा वन विहार की तो सारी सड़कें मैंने खड़े होकर बनवाई हैं, वहाँ मेरे दौरे हुए हैं, और अभी कुछ समय पहले वहाँ
मंदिर में 1.5-2 घंटा मेरा कार्यक्रम हुआ है, पूरा क्षेत्र इकट्ठा हो रखा था, आप तो नहीं दिखे मुझे। करने में भी 1 साल से है। मैंने कहा भाई तुम 1 साल से अगर आप सक्रिय नहीं होंगे या सामाजिक तौर पर वहाँ के समाज से नहीं जुड़ेंगे तो आपको मैं नहीं मिलूंगा। मैं सामाजिक व्यक्ति हूँ, मैं समाज के अंदर मिल सकता हूँ। मैं किसी को घर पर जाके मिल पाऊँ ये संभव नहीं हो सकता सबके लिए। सामाजिक तौर पर जो सक्रिय होगा, धार्मिक तौर पर जो सक्रिय होगा, निश्चित तौर पर व्यक्ति कहीं ना कहीं मेरे संपर्क में होगा और हम लोग मिलकर काम कर रहे होंगे। हाँ, जिनको घर बैठ के सिर्फ बातें बनानी उसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है। अच्छा विधायक जी, ये जो सीवरेज प्लांट चल रहा है विधानसभा धर्मपुर में, किन किन वार्डों में ये चल रहा है और कहाँ कहाँ चल रहा है और कब तक ये पूरा हो जाएगा और कब तक ये पूरा होगा? मतलब देखिए ऐसा है, इसमें देरा खास है, विद्या विहार वार्ड है, कुछ हिस्सा हमारा केदारपुर वार्ड का है, इसके साथ में मथुरा वाला है और ये जो बंजारा वाला है, ये वार्ड हमारे इसमें कवर हो रहा है। लगभग 6.5 वार्ड हमारा इसमें आता है और हम तो जल्दी कोशिश कर रहे हैं इसको ख़त्म करने की, लेकिन ये जाएगा 24-25 तक, 2024-25 तक इसमें जो है समय लग जाएगा। बड़ा काम है। अभी जैसे ओवरहेड टैंक बन रहे हैं, पानी की सब लाइनें पड़ रही हैं, सीवर की लाइन। हाँ, पे थोड़ा ये बता दी कि धर्मपुर की जनता को क्या क्या मिलने वाला है, मतलब आपके कार्यालय के दौरान। एक तो पेयजल संकट पूरी तरह समाप्त होने वाला है क्योंकि उस पर काम चल रहा है। दूसरा, आप सीवरेज लाइन पूरी पड़ने वाली है और मैं समझता हूँ वहाँ के लोगों ने कभी सीवर की डिमांड भी नहीं की थी मुझसे, उन्होंने सोचा भी नहीं होगा सीवर लाइन आ जाएगी। हमारी गली में खुद जो है हमें भी नहीं अंदाजा था कि गली खुद जाएगी और हमने किसी को कभी लगाई, गली बनाने की बात तो लोग करते होंगे लेकिन किसी ने कभी सोचा नहीं होगा सीवर लाइन भी पड़ जाएगी। तो सीवर लाइन वहाँ मिलने जा रही है, ड्रेनेज वहाँ ठीक होने जा रहा है, पीने का पानी मिलने जा रहा है, गैस पाइपलाइन पड़ रही है और इसके बाद जब सड़क बनेगी तो 5 साल तक कंपनी उसका मेंटेनेंस भी करेगी। तो 5 साल तक नगर निगम को भी काम नहीं करना, पीडब्ल्यू को भी काम नहीं करना, वहाँ के लोगों को भी नहीं सोचना, उन्हें फ़ोन मारना है और कंपनी आके वहाँ रिपेयर करके जाएगी। तो कुल मिला के एक बड़ा काम, 2-3 साल तक तो ये काम चलेगा, उसके बाद 5 साल और मेंटेनेंस होगा, तो 8-9 साल तक का एक पैकेज उस क्षेत्र को मैंने दिया है और लोग एंजॉय कर रहे हैं, लोगों को अच्छा भी लग रहा है। विधायक जी, जो इसका जो प्लांटेशन है मतलब कहाँ का है, इसकी सामग्री रखी है, जैसे अलग अलग हमने देखा थोड़ा इसमें कैसे 3-4 कंपनियां काम कर रही हैं, कुछ मथुरा वाले में है, बंजारा वाले में है, देरा खास सामग्री रखी हुई जी, देरा खास में अलग है। तो ऐसे मुझे लगा 4-5 जगह पर इन्होंने अपना सामान इकट्ठा किया और वहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं। और जो मेरा सीवर ट्रीटमेंट प्लांट है वो इंदरपुरी फार्म में बन रहा है, वहाँ पर इस समय काम चल रहा है। तो विधायक जी, एक अहम सवाल थोड़ा सा आपसे पूछना चाहेंगे। युवा पीढ़ी एक अहम पीढ़ी होती है देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, और विकास कार्य तो हो रहे हैं, बिल्कुल धरातल पे आपके क्षेत्र में विकास कार्य हो रहे हैं, लेकिन युवा पीढ़ी की एक बहुत मांग रहती है। आपके पास तो शायद दिन भर न जाने कितने युवा पीढ़ी आते होंगे, नौकरी के चक्कर में वो सरकारी नौकरी की मांग करते हैं। क्या आप क्या कहना चाहेंगे विषय में कि आप क्या संदेश देना चाहेंगे युवाओं को जो केवल सरकारी नौकरी के पीछे पागल है? देखिए, मैं मेरा एक भाषण है विधानसभा के अंदर, मैंने लोगों को समझाने का प्रयास किया है कि रोजगार का मतलब सिर्फ नौकरी नहीं है, नौकरी भी एक रोजगार का साधन हो सकती है, लेकिन रोजगार के बहुत सारे साधन हैं, नौकरी उसका हिस्सा है। तो जो पहाड़ का युवा सिर्फ नौकरी के पीछे भाग रहा है, अगर आप 100% लोगों को लगा भी देंगे तो तब भी आप सबको नौकरी नहीं लगा सकते, क्योंकि उतनी वैकेंसी नहीं है। नौकरी के चक्कर में विधायक जी युवा सुसाइड कर दे रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, तो इसलिए मेरा युवाओं को ये भी कहना है कि सरकारी नौकरियां तो सरकार अब निकाल भी रही है, हम लोग उस पर काम भी कर रहे हैं, लेकिन उससे पूरे उत्तराखंड के सब युवाओं को नौकरी मिल जाएगी ये संभव नहीं है। ये संभव तो नहीं है, क्योंकि मेरे पास उसके आंकड़े हैं कि हमारे जो एम्प्लॉयमेंट ऑफिसेज हैं, लगभग 9 लाख युवा आज भी इनरोल्ड है एज ए अनएम्प्लॉयड। 9 लाख। अब 9 लाख को आप रोजगार तो नहीं दे पाएंगे, रोजगार तो उतनों को मिलेगा जितनी वैकेंसियाँ होंगी, तो बाकी क्या करेंगे? तो कुल मिला के अगर स्वरोजगार की ओर भी हम लोग ध्यान दें, थोड़ा आगे बढ़ें, तो बहुत सारी समस्या का समाधान हो सकता है। नहीं, आपका कहने का मतलब ऐसा तो नहीं जैसे कि आपके विधानसभा में करोड़ों रुपए की योजना हो रही है, अगर युवा भी अगर टेक्निकली हैंड से कुछ काम करते तो शायद उनको भी रोजगार मिल जाता है एक तरीके से, या और भी फील्ड है, मतलब स्वरोजगार भी है, बहुत सारी फील्ड है। मैं ये जानता हूँ कि जैसे अभी वहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहे हैं तो उसमें हमारे स्थानीय लोग काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि बाहर के लोग कर रहे हैं, तो वो भी कहीं ना अपने बच्चे हैं। कोई जो इंजीनियरिंग का रखा वही तो करेगा, जो मजदूरी करना चाहेगा वही तो करेगा, कोई मजदूरी नहीं करना चाहता कोई क्या कर लेगा, कोई उतना पढ़ा लिखा नहीं, टेक्निकली साउंड नहीं, तो वो क्या करेगा? तो उसके बावजूद लोग रह जाते हैं जिनको काम नहीं मिल पाता है, लेकिन वहाँ भी लोग काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं, जब कोई डेवलपमेंट प्रोसेस चलता है तो निश्चित तौर पर उस स्थानीय लोगों को रोजगार में भी उसमें लाभ मिलता है। अब ये अलग बात है। अब जैसे हमारा युवा मजदूरी नहीं करता, अमूमन एक पहाड़ का एक ट्रेंड है कि हमारा नौजवान कहाँ काम मजदूरी नहीं करता, वो सरकारी नौकरी चाहता है,
लेकिन उसको ये समझना पड़ेगा कि सबको सरकारी नौकरी तो मिल पाना संभव भी नहीं है ना। सरकार कितना भी प्रयास कर लेगी तब भी सबको रोजगार दे पाना ये किसी के लिए असंभव है। भी संभव नहीं है। तो मेरा यही कहना है कि हमारे नौजवानों को थोड़ा सा उससे हटकर भी सोचने की आवश्यकता है। और अगर हम रोजगार लेने के बजाय रोजगार देने वाले बन जाए तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। आज मैं तुम्हारी बात करूं कि आज तुमने एक लाइन पकड़ी है, तुम इसमें काम कर रहे हो। अब इसमें फायदा हो चाहे नुकसान हो अलग बात है, लेकिन तुमने एक लाइन पकड़ी, तुम उस पर काम कर रहे हो, तो मुझे अच्छा लगा कि तुमने कम से कम एक रास्ता अपना बनाया और रास्ता आगे बढ़ाएगा तुमको। इसी तरह हम और भी तरीके ढूंढ सकते हैं कि हमारी एनर्जी कहाँ यूटिलाइज हो सकती है, हम कहाँ पॉजिटिवली कुछ कर सकते हैं। एक नकारात्मक सोच को लेकर अपनी ऊर्जा को, केवल सरकारी नौकरी की मांग करना वो भी ठीक नहीं है। बात नौकरी की नहीं है। हमारे अंदर जो एनर्जी है, जो यूथ है, यूथ तो हमारा पावर हाउस है। इस एनर्जी को सिर्फ नकारात्मक बातों में ख़त्म करने से अच्छा हम सकारात्मक काम क्यों ना करें। तो मुझे खुशी होती है कि तुम जैसे नौजवान आज काम में लगे हुए हैं, कुछ ना कुछ इससे निकलेगा, इससे समाज का भी भला होगा, आपका भी सोच अच्छा होगा, तो इसका लाभ मिलेगा लोगों को। जी लास्ट में सर विधायक जी थोड़ा हम ये चाहते हैं कि धर्मपुर की जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे, अगर कोई आपकी अपील है कि लगातार लोग शिकायतें भी करते हैं, मतलब नाराज़गी भी जताते हैं, और उनसे आप क्या कहना चाहेंगे। जो विकास कार्य भी हो रहे हैं उसमें शायद कुछ लोगों को परेशानियां भी हो रही होगी कि भाई सड़क खोद दी, अब ये कब बनेगी, तो उनसे आप क्या कहना चाहेंगे, थोड़ा बता दीजिए। देखिए मेरा ये कहना है कि उनका आशीर्वाद, हाँ धर्मपुर की जनता का आशीर्वाद मेरे साथ रहा है। 2 बार मुझे उन्होंने विधायक भी बनाया, इससे पहले भी धर्मपुर का एक बहुत बड़ा हिस्सा नगर निगम का हिस्सा रहा, तो लगातार उन्होंने कई चुनाव जिताए भी हैं। तो मेरे काम पर उन्होंने अपना विश्वास दिखाया है और इसी का कारण था कि आज मैं बना हुआ हूँ। तो मेरा उनसे आग्रह है कि अपना विश्वास बनाए रखें और धैर्य के साथ रहें, क्योंकि थोड़ा धैर्य रखें, मतलब क्योंकि हम उनके काम में लगे हुए हैं। तो अब मतलब आपका कहने का मतलब विकास उनके घर तक जरूर पहुंचेगा, वो भले घर के बाहर ना निकले। वो पहुंच रहा है, वो पहुंच रहा है। अभी एक उदाहरण आया मेरे सामने, हमारे कोई परिचित थे, वो कहीं क्षेत्र में थे, वो प्लॉट देखने गए होंगे, तो कोई महिला उनको मिली होगी, तो वहाँ पर उस शिविर का ही काम चल रहा है, तो वहाँ बातचीत वगैरह हुई, तो उनमें उन्होंने पूछ लिया ऐसे कि ये आपके विधायक जी से मुलाकात हो। कहने विधायक जी तो हम मिले नहीं, विधायक जी को हमने देखा नहीं, लेकिन अब काम वाम हो रहा तो विधायक जी तो करा ही रहे होंगे, तभी हो रहा है, नहीं तो और कौन कराएगा। तो काम उन तक पहुँच रहा है, मैं पहुँचो ना पहुँचो, मेरा काम आम आदमी तक पहुँच रहा है। तो उनको भी धैर्य चाहिए, सहयोग बनाए रखें, हम उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं और समय के साथ सब ठीक होगा। अच्छा विधायक जी थोड़ा ये भी है कि एक जनप्रतिनिधि का जब विरोध होता है क्या मुख्य कारण होते हैं, या तो जनप्रतिनिधि अपने कार्य को शो नहीं करता, या वो जनता को बता नहीं पाते कि हम क्या कार्य कर रहे हैं, जो क्या कारण हो सकते हैं जो विरोध होने का क्या कारण। आप एक तो अपेक्षाएं बहुत हैं, जनता की अपेक्षाएं ज़्यादा है, बहुत होती हैं, और पेशेंस की कमी है कि अपेक्षाओं के साथ साथ जब हमको काम करना होता है तब तो हम समय पर काम नहीं करते, जब हमको दूसरे से काम लेना होता है हमको तुरंत काम चाहिए होता है। तो ये जो सोच में जो अंतर है ये एक बड़ा उसका कारण है। लेकिन अपेक्षा करनी भी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन थोड़ा पेशेंस भी रखना चाहिए कि चलो काम होने में समय लगता है। एक सिस्टम है बहुत बड़ा, उस सिस्टम से काम निकालना और उसके बाद काम करना, उसमें थोड़ा समय लग जाता है। एक चीज़ तो है ना विधायक जी, थोड़ा बुरी बातें जो है फैल जाती, लेकिन अच्छे कार्य जो है आप तो अपनी सोशल मीडिया के माध्यम से भी डालते रहते, लेकिन उनको फैलने में थोड़ा समय लग जाता है। तो आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे कि एक जनप्रतिनिधि को अपने कार्यों को थोड़ा मीडिया के माध्यम से या हर तरीके से थोड़ा दिखाना भी चाहिए? सर देखिए जितना हम लोगों से हो सकता है प्रयास पूर्वक करते हैं, और जो लोग उससे कनेक्ट हैं वो देखते भी हैं, लेकिन सब लोग उससे कनेक्ट नहीं होते हैं। तो हम अपना काम कर रहे हैं, जब काम हो जाएगा तो वही लोग संतुष्ट हो जाएंगे। हाँ। चलिए विधायक जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सबको बता देना चाहते हैं कि धर्मपुर के विधानसभा के विधायक श्री विनोद चमोली जी ने अपनी पूरी बात कही, और किस तरीके से जो है धर्मपुर में सीवर प्लांट जो कार्य हो रहा है, कितने बड़ा प्रोजेक्ट उनके विधानसभा में हो रहा है। और ये हमारे लिए भी एक हम सौभाग्य की बात समझेंगे पहाड़ की दहाड़ की तरफ से कि पहले विधायक है हमारे लिए विनोद चमोली जी, जिन्होंने मीडिया के माध्यम से अपने कार्यों को दर्शाने का और दिखाने का कार्य किया। आप इस पूरी खबर में हम आपको दिखाना चाहेंगे कि कहाँ कहाँ पर कार्य हो रहे हैं, आप देखते रहें खबर को। और हम प्रदेश के तमाम 69 विधायक और भी हैं जो जनप्रतिनिधि अगर अपना कार्य दिखाना चाहते हो तो हम स्वेच्छा से उनका कार्य जरूर जो है जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे, ताकि भ्रम ना पैदा हो, ताकि विरोध पैदा ना हो। हर हर महादेव पहाड़ की दहाड़ में बने रहे। ये नाली हमारी ख़राब हो रखी थी, हम उनके पास गए तो उसी दिन आके तुरंत उन्होंने ठीक करने के लिए काम शुरू करवा दिया। तो जनता की सुनते हैं विधायक जी, आप क्या कहना चाहेंगी दीदी? जी जनता सुनी तो उन्होंने, तभी तो काम हुआ ये। मतलब विकास कार्य हो रहे हैं धर्मपुर क्षेत्र में, विकास कार्य हो रहे हैं, हो रहा है। जनता उनके कार्यों से खुश है, बिल्कुल खुश है।
और यहाँ पर एक बोड़ा जी भी है, उनसे भी जानते हैं कि जो धर्मपुर क्षेत्र है वहाँ पर विकास कार्य हो रहे हैं उनके क्षेत्र में या नहीं हो रहे हैं, और हम पूरा सर्वे करेंगे कि धर्मपुर में कहाँ कहाँ पर कार्य हो रहे हैं, सबके इसमें बयान जरूर लेंगे। जी क्या कहना चाहेंगे बोड़ा जी? कहना क्या, ये नाली जो है ख़राब हो गई थी, उसके बाद जो है हमने 1-2 पार्षद वगैरह से कहा तो उन्होंने कहा कि क्या कहते हैं इसके लिए सिविल लाइन के चक्कर में सारे कार्य बंद हो गए। उसके बाद हम चमोली जी के पास गए तो उन्होंने तुरंत दूसरे दिन काम स्टार्ट करवा दिया। मतलब काम बिल्कुल कर रहे हैं चमोली जी, आप खुश हैं उनके कार्य से? हाँ, दूसरे दिन उन्होंने काम स्टार्ट करवा दिया। जनता को गोली तो नहीं देते चमोली जी? हमारा पहला काम ये पड़ा है, अब गोली तो उन्होंने दी नहीं, काम स्टार्ट हो गया तो हम कैसे कह दें कि गोली दी। सर्वप्रथम तो मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने अपना कीमती समय दिया और कीमती समय देकर आप यहां पहुंचे हैं। मैं आपको अवगत करवाना चाहता हूं, ये जो कार्य हो रहे हैं ये एडीबी कंपनी द्वारा हो रहे हैं और ये युद्ध स्तर पर कार्य हो रहे हैं और कहीं ना कहीं इससे पूरे क्षेत्रवासी लाभान्वित होंगे। और माननीय विधायक विनोद चमोली जी जो निरंतर विकास को लेकर सतर्क रहते हैं और कहीं ना कहीं उनका कार्य करने की शैली अपने आप में उनको अलग दर्शाती है।